हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। शालिनी 18 बरस की थी जब उसकी शादी हो गई और 20 साल की कच्ची उम्र में ही वो मां बन गई। शादी के 3 साल बाद ही उसका पति एक रोड एक्सीडेंट में गुजर गया, पर आज तक शालिनी की सास शालिनी को ही इसका कसूरवार मानती है। वो उसे ताने देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। अरे ओ शालिनी, आज खाना मिलेगा भी या नहीं? मेरे बेटे को तो मार डाला, अब मुझे भी भूख से मारने का इरादा है क्या? जब जब सास ऐसा कुछ कहती, शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते। पर ऐसे में गोविंद हमेशा शालिनी का साथ देता है। वैसे तो गोविंद शालिनी का देवर है, पर वो शालिनी को अपनी बड़ी बहन की तरह मानता है। गोविंद शालिनी के बेटे ध्रुव का भी ख्याल रखता है। ध्रुव बाहर आंगन में बॉल से खेल रहा है, तभी गलती से उसकी बॉल घर की खिड़की पर लग जाती है। ये क्या किया तूने? कितनी बार समझाया है कि अगर खेलना हो तो बाहर जाकर खेला करो। अब ये खिड़की जिसका कांच तूने तोड़ा है, उसके पैसे क्या तेरी माँ देगी? माँ बेटे दोनों ने नाक में दम करके रखा है। ध्रुव जोर जोर से रोने लगता है। तभी गोविंद उसे चुप कराते हुए कहता है, माँ, ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप ध्रुव से? ध्रुव अभी छोटा है, उसे इन सब की क्या समझ। अरे ध्रुव, रोना बंद करो, आओ चलो हम बाहर घूमने चलते हैं। दूसरे दिन शालिनी घर का सामान लेने जाती है और बारिश के कारण उसे आने में थोड़ी देर हो जाती है। आ गई सैर सपाटा करके? और तुझे क्या लगा इस बुढ़िया को कुछ समझ में नहीं आता? अरे बताया मुझे पास की औरतों ने कि किस तरह उस आदमी से बातें कर रही थी तू? कौन सा आदमी? मैंने तो किसी से बात नहीं की। अरे ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम लड़कियों को। बाहर के लोगों से चपड़ चपड़ करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हो। माँ, ये क्या बातें कर रही हैं आप? मोहल्ले की औरतों की बातों में आकर आप भाभी पर ऐसा इल्जाम लगा रही हैं? बेटा तू जानता नहीं है इसे। मेरे बेटे को खा गई, उससे इसका मन नहीं भरा, पर मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। किस तरह शादी के पहले अपने उस दोस्त के साथ घूमा करती थी। शालिनी रोने लगती है। अब क्या मगरमच्छ के आंसू बहा रही है? तेरी ही वजह से मेरा बेटा हमें छोड़कर चला गया। क्या पता तू शादी के बाद भी उससे मिलती हो, तभी तुझे हर दिन खरीदारी के लिए बाजार जाना पड़ता है। एक विधवा होने के बावजूद तुझे ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? गोविंद गुस्से से लाल हो जाता है। माँ बस कीजिए, ये सब आप क्या कह रही हैं? गोविंद को आज रात नींद नहीं आती। अगले दिन वो शालिनी के पास जाता है। शालिनी किचन में कुछ काम कर रही है। भाभी, आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, बोलिए ना भैया। क्या माँ कह रही थी वो सच बात है? हाँ, उसका नाम शेखर है। हम दोनों साथ कॉलेज में पढ़ते थे। शेखर मुझे पसंद करता था, पर मैंने उसे कह दिया था कि मेरी शादी होने वाली है और मेरे मन में उसके लिए ऐसी कोई भावना नहीं है। उसके बाद से हम कभी नहीं मिले। गोविंद चौंक जाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अगले दिन गोविंद शालिनी के कॉलेज जाता है। वहां उसे पता चलता है कि शेखर ने भी तभी कॉलेज छोड़ दिया था जब शालिनी की शादी हुई थी, और थोड़ी पूछताछ के बाद उसे शेखर का पता मिलता है। गोविंद बिना देर किए शेखर के घर जाता है। शेखर, क्या तुम आज भी भावना से प्यार करते हो, ये जानने के बावजूद कि उनका एक 6 साल का बेटा है? हाँ, मैं आज भी शालिनी को उतना ही प्यार करता हूँ। तो क्या तुम उन्हें उनके बेटे के साथ अपनाने के लिए तैयार हो? हाँ, पर शालिनी इस रिश्ते को कभी नहीं मानेगी।
यहाँ शालिनी अपने कमरे में बैठी रो रही है। तभी ध्रुव अंदर आता है और शालिनी के आंसू पोंछता है। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम अकेले हैं। तभी दरवाजे पर गोविंद और शेखर आते हैं। शालिनी शेखर को देखकर चौंक जाती है। भाभी, मैं चाहता हूँ कि आप दूसरी शादी कर लें। शेखर आज भी आपसे उतना ही प्यार करता है, तो फिर आप ये समझौता क्यों कर रही हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप भैया? ध्रुव अभी छोटा है, वो क्या सोचेगा? मैं भी यही चाहता हूँ माँ। मैं चाहता हूँ कि आज आप अपने बारे में सोचे और शेखर अंकल से शादी कर ले। तभी शालिनी की सास अंदर आ जाती है। पर एक विधवा होकर शालिनी दोबारा शादी कैसे कर सकती है? क्या एक विधवा महिला इंसान नहीं होती? आप भी तो विधवा है माँ। आपका जीवन भी तो अकेलेपन में ही बीता है। क्या आप भाभी को भी वही जीवन देना चाहती हैं? ये सुनते ही शालिनी की सास को अपनी गलतियों का एहसास होता है। शालिनी वहां से जाने लगती है, तभी उसकी सास उसे रोक लेती है। तुम अकेली नहीं हो शालिनी। और शालिनी का हाथ पकड़कर वो शेखर के हाथ में दे देती है। मैं अपनी बहू का कन्यादान करूंगी। सास अपनी बहू को खुशी खुशी विदा करती है।